हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई एसक्यूएल ट्यूटोरियल की वीडियो में। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नई क्वेरीज के बारे में। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है। ठीक है, अभी तक हम एसक्यूएल सेलेक्ट कमांड पढ़ चुके हैं। एसक्यूएल में सेलेक्ट कमांड कैसे यूज करते हैं, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट डेटाबेस कमांड, यूज डेटाबेस कमांड, क्रिएट टेबल कमांड, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, इंसर्ट इनटू कमांड, टेबल में रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करते हैं, वेयर क्लॉज एंड और एंड नॉट ऑपरेटर। एसक्यूएल सेलेक्ट कमांड के साथ जब हमें कंडीशन लगानी पड़ती है टेबल से डेटा फैच करने के लिए, तो हम वेयर क्लॉज यूज करते हैं। और वेयर क्लॉज के साथ हम कॉलम पे कौन कौन से ऑपरेटर यूज करते हैं, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, लाइक ऑपरेटर, बिटवीन ऑपरेटर, इन ऑपरेटर, इन सब के बारे में भी हमने पढ़ा था अपनी प्रीवियस वीडियो में। और एंड और एंड नॉट ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं ये भी हमने पढ़ा था। और किसी कॉलम में अगर हमें डिस्टिंक्ट वैल्यू निकालनी है, जैसे डिपार्टमेंट आईडी मल्टीपल होते हैं, लेकिन हमने जानना है कि इस डेटाबेस में इस टेबल में, डेटाबेस की इस टेबल में कितने डिपार्टमेंट हैं, तो हम डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी करके उस कॉलम पे डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। सिलेक्ट टॉप कमांड हमने यूज करी थी किसी टेबल के पर्टिकुलर एंड नंबर ऑफ रिकॉर्ड अगर हमें निकालने हैं तो हम टॉप कमांड यूज करते हैं। ऑर्डर बाय कीवर्ड हम यूज करते हैं डेटा शॉर्टिंग के लिए। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम एसक्यूएल की जो बेसिक कमांड है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है, वो बहुत ज्यादा यूज होने वाली कमांड है, वो है अपडेट, डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट कमांड। ये चार कमांड ऐसी हैं जो बहुत ही बेसिक कमांड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम बात करते हैं अपडेट कमांड के बारे में। ठीक है गाइस, हमारे पास एक टेबल है, मैंने कुछ डमी टेबल्स बनाई थी, डमी टेबल पर। ठीक है, ये हमारी डमी टेबल 1। तो हम ये टेबल सिलेक्ट करते हैं, डमी टेबल 1 सिलेक्ट कर लिया, डेटा आ गया। अब मुझे इसमें अपडेट कमांड का यूज करना है। मैं चाहता हूँ कुछ रिकॉर्ड्स को अपडेट करना, जैसे मानो मेरा यहाँ पे अमन शर्मा नाम गलत है। ठीक है, तो अब इसमें मैंने एज कॉलम लिया है टेम्पररी। अब जैसे अपडेट कमांड का यूज करते हैं, अपडेट कमांड का सिंटेक्स क्या होता है, अपडेट लिखें, फिर क्या आएगा हमारा टेबल नेम, फिर लिखते हैं हम सेट कीवर्ड के बाद हम क्या स्पेसिफाई करते हैं, जो कॉलम हमें अपडेट करने हैं वो हम कॉलम स्पेसिफाई करते हैं। कॉलम नेम इक्वल टू उसकी वैल्यू जो आप देना चाहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वेयर कंडीशन भी आती है, सेम जैसे हम लगाते हैं वेयर कंडीशन। कॉलम नेम, यहाँ पे ऑपरेटर जो आपको यूज करना है, लेस देन, इक्वल टू, जो भी आपको कंडीशन यूज करनी है, और यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू। पार्ट ऑप्शनल होता है, ये पार्ट तब यूज होता है वेयर कंडीशन जब कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड अपडेट करना होता है। और इतनी कमांड जो होती है वो हमारी अपडेट कमांड होती है। अगर हम वेयर क्लॉज यूज करें तो कंप्लीट टेबल पर डेटा अपडेट करेगा। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, मैंने इस कॉलम डाल रखा है ब्लैंक, डमी टेबल 1 सेट, इसका सेट लिखते हैं, फिर यहाँ पे कॉलम करें एज इक्वल टू। अब हम एज क्या देना चाहते हैं, जैसे मैं अभी देना चाहता हूँ 20 साल। मैंने कोई वेरिएशन नहीं लगाई है, सिंपल एक अपडेट कमांड लिखी है। क्या हुआ, सारी रो अफेक्टेड हो गई। आप देखिए पूरे टेबल में सारे रिकॉर्ड को उसने अपडेट कर दिया। अब आप इसको अगर फिर से क्या कर दो, 22 करके अपडेट कर दो, सारे रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया। तो ये बहुत खतरनाक कमांड भी है। अगर आपने पर्टिकुलर वेयर कंडीशन नहीं लगाई तो पूरी टेबल में डेटा आपका अपडेट कर देगा। कोई डेटा पहले से पड़ा हुआ है उसको रिप्लेस कर देगा। तो इंश्योर, अगर आप नए हैं, आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं है अपडेट कमांड को लिखने में, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, जब भी आप किसी टेबल पे अपडेट कमांड चलाएं तो उस अपने पर्टिकुलर टेबल के डेटा का बैकअप जरूर ले लें।
सिक्योर before अपडेट, डिलीट, ड्रॉप या ट्रंकेट कमांड्स। ये जरूर यूज अपने माइंड में रखिएगा जब भी आप नए हैं, ठीक है। आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं है तो हमेशा अपना बैकअप लीजिए। जैसे देखिए मैंने वेयर कंडीशन नहीं लगाई, क्या मैं भूल गया तो मैंने क्वेरी चला दी। क्वेरी चलाने में कोई देर नहीं लगती, तो फटाफट क्लिक हुआ, एकदम क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाती है। टेबल में देखिए अपडेट हो गया 22, तो मेरा तो डेटा बिगड़ सकता है ना, इसलिए देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये तो नॉर्मल एक अपडेट कमांड हो गई। अपडेट कमांड हमेशा मैक्सिमम वेयर कंडीशन के साथ लिखी जाती है। अगर वेयर मैं चाहता हूँ जहां पर डिपार्टमेंट आईडी क्या है 1 है, जहां पर डिपार्टमेंट आईडी 1 है वहां पर ये 18 होनी चाहिए। सेट टेबल नेम, सेट किस कॉलम को अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है, यार किस कंडीशन पर अपडेट करना चाहते हैं। तो लिखा डिपार्टमेंट आईडी 1 पे एज 18 होनी चाहिए, मैं चला दिया। मैं टेबल सेलेक्ट करता हूँ, जहां डिपार्टमेंट आईडी 1 मिली वहां एज होगा 18। यह अपडेट कमांड यूज करने का तरीका। मल्टीपल कॉलम भी मैं अपडेट कर सकता हूँ। सेट के बाद मैं कॉलम स्पेसिफाई करूंगा, एज 18 मैं कर देता हूँ, मानो एज 21 होनी चाहिए। अब मैं लगा देता हूँ सैलरी सबकी होगी 12,000, डिपार्टमेंट आईडी 1 वाले बंदों की। जितने कॉलम मुझे अपडेट करने हैं मैं यहाँ पे कॉमा लिख के लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं। अपडेट देखिए डिपार्टमेंट 1 वालों की सैलरी क्या हुई 12,000, एज 21। तो अपडेट कमांड समझे कुछ जायज। जब कंडीशन आप लगाते हैं तो डेटाबेस क्या करता है, उस पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे रिकॉर्ड को फैच करता है और जो कॉलम आपने रिकॉर्ड स्पेसिफाई किए हैं और वैल्यू स्पेसिफाई की वो अपडेट कर देता है। तो ये हमारी नॉर्मल अपडेट कमांड है। अपडेट टेबल नेम, सेट, सेट के बाद कॉलम नेम, उनकी वैल्यू, फिर वेयर कंडीशन, ठीक है, समझ गया गाइस। ये तो हमारी अपडेट कमांड हो गई। अब हम बात करते हैं डिलीट कमांड की। अपडेट कमांड आप डिलीट कमांड का भी अपना एक रोल है। जैसे हमने एक टेबल ले ली, डमी टेबल 1। अब यहाँ पे मुझे कोई गलत रिकॉर्ड है, मुझे डिलीट करना है। हम ले लेते हैं अमित कुमार। इसका भी क्या सिंटेक्स होता है, डिलीट फ्रॉम सीधा टेबल नेम। फिर मैं कह रहा हूं जब भी आप डिलीट कमांड यूज करें, अपडेट, ट्रंकेट या ड्रॉप, तो अपने टेबल का बैकअप जरूर ले लें, ठीक है। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, इसमें अगर आप वेयर कंडीशन लगाते हैं, जैसे एम्प्लॉई आईडी इक्वल टू 13 मैंने दिया, चाहता हूँ 13 वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाए टेबल से, तो अगर मैं इस कमांड को चलाऊंगा तो टेबल में से जहां अपने एम्प्लॉई आईडी 13 है वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। या जो भी आप कंडीशन लगाएंगे वो कंडीशन जहां भी मैच करेगी, जिन लोगों सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। अगर आप वेयर कंडीशन नहीं लगाते हैं, सीधे इतनी कमांड चला देते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल, तो कंप्लीट डेटा डिलीट। अपनी वेयर कंडीशन यूज करें। अब मैं देखिए इसको चलाता हूं, 13 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट हो गया, 10, 11, 12, 13 नहीं है। ये हमारी डिलीट कमांड। अब मैं इसको अगर बिना वेयर क्लॉज के साथ चला दूंगा, ये क्या करेगा देखिए, पूरे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। इसका ध्यान रखिए, बिफोर डिलीट कमांड प्लीज टेक बैकअप ऑफ योर टेबल, क्योंकि अगर आपसे कोई भी गलती हो गई वेयर क्लॉज लगाने में, कंडीशन लगाने में, तो आपका डेटा खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। हमेशा उसका बैकअप लीजिए। हम यूज करते हैं ड्रॉप कमांड, या पहले बात कर लेते हैं ट्रंकेट कमांड की।
ठीक है। अब जैसे हमने डिलीट कमांड पढ़ा, डिलीट और ट्रंकेट कमांड डेटा ही डिलीट करते हैं, सॉरी इसमें डेटा नहीं है। डिलीट कमांड में क्या होता है, हम टेबल नेम डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन यूज कर सकते हैं, वेयर कंडीशन यूज कर सकते हैं। अब वेयर कंडीशन यूज नहीं करेंगे तो कंप्लीट टेबल ट्रंकेट हो जाएगी, सॉरी डिलीट हो जाएगी। और वेयर कंडीशन यूज करेंगे पर्टिकुलर डेटा डिलीट होगा। लेकिन ट्रंकेट में क्या होता है, ट्रंकेट में हम वेयर कंडीशन यूज नहीं कर सकते। ट्रंकेट टेबल नेम, इसमें जब भी आप ये चलाएंगे तो कंप्लीट डेटा ही जाएगा, इसमें कोई वेयर कंडीशन नहीं है। तो अब आप कहेंगे डिलीट और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है। अगर इसमें हम वेयर कंडीशन नहीं लगाएंगे तो डेटा तो ये भी डिलीट कर रहा है, डेटा ये भी डिलीट कर रहा है। इसे हम चलाऊंगा तो देखिए इसमें भी डिलीट हो रहा है। अब मैं आपको एक डिफरेंस दिखाता हूँ, क्या डिफरेंस है आप खुद ही समझ जाएंगे। पहला, डिलीट कमांड यूज करते हैं, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, इसमें वेयर कंडीशन यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलर रिकॉर्ड भी डिलीट हो सकता है। अगर वेयर कंडीशन यूज नहीं करेंगे तो कंप्लीट डेटा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ट्रंकेट टेबल डिलीट से फास्ट होती है क्योंकि इसमें कोई वेयर कंडीशन नहीं होती, इसे कंप्लीट, इसे मालूम है मुझे क्या करना है, टेबल खाली करनी है तो टेबल खाली करनी है। अब ट्रंकेट टेबल चलाएंगे तो इससे फास्ट काम करेगा और कंप्लीट डेटा डिलीट कर देगा। अब मैं आपको एक फर्क बताता हूँ कंप्लीट डेटा डिलीट करने का, डिलीट से और ट्रंकेट से। टेबल खाली है, रिकॉर्ड पहले से टेबल से डिलीट हुआ है, दूसरी टेबल से डिलीट हुआ है, ठीक है ना। मैं आपको, आप ध्यान से देखिएगा, कमांड हमने सीखी थी और समझ रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ इस समय। डाल देते हैं उत्तर प्रदेश, डिपार्टमेंट 1, सैलरी 20,000, डेट डाल देते हैं गेट डेट, एज डाल देते हैं 22, ठीक है गाइस। इसको मैंने टेबल 1 में इंसर्ट कर दिया, देखिए हो गया। सेम मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ टेबल 2 में भी इंसर्ट कर दिया, दोनों टेबल सेम है हमारी। अब मैं इन दोनों टेबल को चलाता हूँ और ध्यान से देखिए फर्क दिखा, क्या फर्क दिखा। एम्प्लॉय आईडी डमी टेबल 1 में 103 से स्टार्ट हुई क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंटेड हमारा कॉलम था एम्प्लॉय मास्टर में, तो ऑटोमेटिक जनरेट होगा। लेकिन डमी टेबल 2 में ऑटोमेटिक 1 से स्टार्ट हुई। इसका मीनिंग ये हुआ जब हम डिलीट से कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, डिलीट कमांड से टेबल में कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, कंप्लीट रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, तो आइडेंटिटी कॉलम की जो लॉग बनती है वो डिलीट नहीं होती, मींस टेबल की लॉग डिलीट नहीं होती। जब भी उसमें कोई नया रिकॉर्ड आएगा वो आइडेंटिटी जितनी हो चुकी थी उसके आगे से ही यूज करेगा। अगर मैं इसमें रिकॉर्ड डिलीट नहीं करता, नया रिकॉर्ड डालता तो क्या आता है, 103 आता। अब मैं इसमें देखिए एक और डाल देता हूँ, सेम रिकॉर्ड क्या है 104 और 2 में डालता हूं तो क्या आएगा, 2 आएगा। प्रीवियस आइडेंटिटी से आगे बढ़ रहा है नहीं, 103 के बाद 4, 1 के बाद 2। लेकिन अगर हम ट्रंकेट टेबल से जब कमांड से हम टेबल डिलीट करते हैं, टेबल का डेटा रिकॉर्ड है, तो कंप्लीट लॉग रिकॉर्ड डिलीट हो जाते हैं, टेबल फिर से रीसेट हो जाती है और शुरू से स्टार्ट होती है आइडेंटिटी। हमारा मेजर डिफरेंस है कि डिलीट कमांड से जब हम टेबल का डेटा नंबर ऑफ रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो टेबल के डेटा का लॉग डिलीट नहीं होता। ट्रंकेट कमांड से जब हम डेटा डिलीट करते हैं तो एक तो कंप्लीट नंबर ऑफ रिकॉर्ड डिलीट हो जाते हैं टेबल के और लॉग भी डिलीट हो जाता है। तो गाइस ये तो हो गया एक मेजर डिफरेंस डिलीट और ट्रंकेट कमांड के बीच में। तो डिलीट कमांड भी हमारा नंबर ऑफ रिकॉर्ड डिलीट करती है, ट्रंकेट टेबल कंप्लीट रिकॉर्ड डिलीट करती है ना। तो एक डिफरेंस ये हो गया कि ट्रंकेट टेबल से डिलीट करने पे हमारे टेबल का लॉग भी ट्रंकेट हो जाता है, मींस डिलीट हो जाता है। डिलीट टेबल से डेटा डिलीट करने पे हमारा लॉग डिलीट नहीं होता। ये एक मेजर डिफरेंस है। एक दूसरा मेजर डिफरेंस क्या है,
जब हम अपने प्रोसीजर बनाते हैं, नंबर ऑफ लाइन्स कोड्स लिखते हैं, क्वेरीज लिखते हैं, लेंथी क्वेरीज लिखते हैं, तो उसमें कमांड यूज करते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, बिगिन ट्रांजैक्शन रोलबैक यूज करते हैं। इस बारे में अभी आपको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आपको एक हिंट दे रहा हूँ, जब डिलीट एंड ट्रंकेट की बात कर रहे हैं तो एक मेजर डिफरेंस और होता है। ट्रांजैक्शन में अगर हम यूज करते हैं डिलीट कमांड, अगर कोई एरर आता है तो डिलीट कमांड का डेटा रोलबैक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें लॉग डिलीट ही नहीं होता। जो डेटा डिलीट हुआ है एरर की वजह से, हमने डेटा का रोलबैक किया है, तो रोलबैक हो जाता है उसी प्रोसेस में। ट्रांजैक्शन जिसने पढ़ा होगा वो समझता होगा कि बिगिन ट्रांज एंड रोलबैक का क्या मतलब है, वरना हम आगे की वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन ट्रंकेट कमांड रोलबैक नहीं होती। एक हमारा तीसरा और डिफरेंस है, डिलीट कमांड पर हम ट्रिगर यूज कर सकते हैं। ट्रिगर भी एसक्यूएल में यूज होते हैं, वो भी हम आगे बात करेंगे। डिलीट कमांड पर हम ट्रिगर यूज कर सकते हैं, लेकिन ट्रंकेट कमांड पर नहीं कर सकते। ओके, ये एक अगली कमांड है हमारी, फटाफट हम उसको भी कवर अप कर लेते हैं। ड्रॉप कमांड, ये भी एक इंपॉर्टेंट कमांड है। ड्रॉप कमांड, जैसे हमने कोई टेबल बनाई है, उसे डिलीट करना है, मतलब टेबल ही हटाना चाहते हैं, ड्रॉप करना चाहते हैं, तो टेबल इससे क्या होगा, टेबल डिलीट हो जाएगी। अगली एक ड्रॉप कमांड होती है, ड्रॉप डेटाबेस। जो आपने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं वो आप डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। रिमूव क्या है? अगर आपने कोई व्यू बना रखा है तो ड्रॉप कमांड से हम ये ऑब्जेक्ट डिलीट कर सकते हैं। बाकी ड्रॉप कमांड, जैसे किसी टेबल का कॉलम हमें डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो अल्टर कमांड हमारी यूज होती है। अल्टर कमांड के साथ ही भी हमारा ड्रॉप स्टेटमेंट यूज होता है। ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम, जैसे अल्टर टेबल, जो अल्टर कमांड है वो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप नॉर्मल कमांड इसके मैं समझा देता हूँ आपको। ड्रॉप टेबल, आप टेबल नेम लिखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो टेबल आपकी रिमूव हो जाएगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, हमने कहा ये सिलेक्ट करिए, तो सिलेक्ट करता हूँ, डेटा आ रहा है, मैं ड्रॉप टेबल कर दूंगा तो एग्जीक्यूट। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, सॉरी, हमारी टेबल रिमूव हो चुकी थी, सारी मैं रिफ्रेश करूंगा, हट गई। सेम बात का ध्यान रखिए, जब भी आप डिलीट ड्रॉप कमांड चलाते हैं तो अपनी टेबल्स का बैकअप जरूर ले लीजिए। ठीक है, ये बात दिमाग में हमेशा रखना। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं एसक्यूएल के साथ, ये बहुत बेसिक क्वेरी है, लेकिन इससे डेटा बहुत गड़बड़ होता है लोगों का, जिन्हें प्रैक्टिस नहीं होती है, अर्जेंट प्रैक्टिस नहीं होती है, तो पहले हमेशा अपना बैकअप लीजिए। तो आज हमने क्या कवर किया? आज हमने कवर किया अपडेट स्टेटमेंट, डिलीट स्टेटमेंट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। डिलीट एंड ट्रंकेट के बारे में हमने मेजर डिफरेंस ही पढ़ा कि डिलीट टेबल से नंबर ऑफ रिकॉर्ड डिलीट हो जाते हैं, पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है, कंप्लीट रिकॉर्ड डिलीट होते हैं। लेकिन ट्रंकेट से हम कंप्लीट नंबर ऑफ रिकॉर्ड डिलीट होते हैं, इसमें वेयर कंडीशन यूज नहीं होती। डिलीट का डेटा डिलीट करने से लॉग फाइल हमारी डिलीट नहीं होती है, आइडेंटिटी कॉलम रिफ्रेश नहीं होता है। ट्रंकेट से आइडेंटिटी कॉलम भी रिफ्रेश हो जाता है या रीसेट हो जाता है। डिलीट कमांड रोलबैक हो सकती है, ट्रंकेट कमांड रोलबैक नहीं हो सकती। कमांड पर ट्रिगर यूज कर सकते हैं, ट्रंकेट कमांड पर ट्रिगर यूज नहीं कर सकते। डिलीट में वेयर कंडीशन यूज कर सकते हैं, ट्रंकेट में नहीं कर सकते। तो बेसिक ये हमारे स्टेटमेंट है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो एसक्यूएल अपडेट स्टेटमेंट क्या पढ़ा हमने? एसक्यूएल अपडेट कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, मींस टेबल में जो पहले से रिकॉर्ड पड़े हुए हैं इन ए डेटाबेस टेबल। इट अलाउ यू टू चेंज द वैल्यू वन या मोर कॉलम इन स्पेसिफाइड रो बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। मतलब वही जो हमने अभी डिस्कस किया कि अपडेट कमांड के थ्रू हम टेबल का सिंगल कॉलम या मल्टीपल कॉलम अपडेट कर सकते हैं, और वेयर कंडीशन लगाएंगे तो पर्टिकुलर रिकॉर्ड या मल्टीपल रिकॉर्ड हम अपडेट कर सकते हैं। एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट, डिलीट कमांड इज यूज्ड टू रिमूव वन या मोर रिकॉर्ड फ्रॉम ए डेटाबेस टेबल। इट अलाउ यू टू परमानेंटली डिलीट फ्रॉम द टेबल बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। हाँ,
जब डिलीट कमांड से हम कोई डेटा डिलीट करते हैं तो परमानेंटली वो डिलीट हो जाता है। ठीक है। ट्रंकेट स्टेटमेंट यूज्ड टू क्विकली एफिशिएंटली रिमूव ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस टेबल। ट्रंकेट कमांड डिलीट कमांड से फास्ट होती है और पूरी कंप्लीट टेबल का डेटा डिलीट करती है एक बार में। ओके, सेम है जो भी हमने पढ़ा है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये 4 कमांड एसक्यूएल की जो मेजर कमांड है, बेसिक कमांड है, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, आपको समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट डाल सकते हैं। कमेंट डालेंगे तो मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर दूंगा। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप अपना प्लीज सपोर्ट दिखाइए अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी हेल्प मिलती है। थैंक यू।